हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का 27वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है वो है विज्ञापन और प्रचार, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो ये आपका नया टॉपिक है और इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके 2 पैराग्राफ आपके रहेंगे, तो 2 वीडियो में ये आपका आई थिंक कंप्लीट होएगा, 2 या 3 वीडियो में। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। वो है विज्ञापन और प्रचार। तो इसमें है सामान्यतः विज्ञापन और प्रचार को एक ही समझ लिया जाता है। मीन्स नॉर्मली विज्ञापन और प्रचार ये 2 थोड़ी सी डिफरेंट अलग बातें हैं, इनको एक ही समझ लिया जाता है क्योंकि विज्ञापन और प्रचार दोनों ही एक संचार व्यवस्था है। मीन्स क्योंकि ये दोनों संचार व्यवस्था है। विज्ञापन भी संचार व्यवस्था है और प्रचार भी संचार व्यवस्था है। संचार व्यवस्था मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक दूसरे से या कई लोगों में कम्युनिकेशन द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। तो प्रचार और विज्ञापन में ये अंतर आता है आगे कि विज्ञापन एक माध्यम द्वारा होता है और प्रचार में नॉर्मली कई बार माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 2 लोग आपस में एक दूसरे को प्रचार करके मतलब कम्युनिकेशन करके प्रचार कर सकते हैं किसी भी बात का, ठीक है। तो इसमें आगे आता है जिसमें दोनों ही विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों को सूचना देने का कार्य करते हैं। मीन्स इसमें दोनों ही विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों को सूचना देने का कार्य करते हैं। मीन्स माध्यम मीन्स जैसे कि आपका विज्ञापन में बहुत सारे माध्यम होते हैं, है ना। न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पोस्टर, होर्डिंग, इतने सारे माध्यम से उनके द्वारा विज्ञापन में और प्रचार में भी कई सारे माध्यम होते हैं। जैसे कि लोगों द्वारा आपस में कोई नोटिस, वॉल पेंटिंग विज्ञापन और प्रचार दोनों में आ जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माध्यम कहलाती हैं, उनके द्वारा लोगों तक सूचना देने का मेन इनका जो पर्पज़ होता है वो सूचना देना होता है, ये जानकारी देना होता है किसी भी वस्तु या किसी भी बारे में, ठीक है। तो कार्य करता है, किंतु विज्ञापन व प्रचार में अंतर है। क्या अंतर है? विज्ञापन जारी करने के लिए एक प्रयोजक की आवश्यकता होती है। मीन्स विज्ञापन जब जारी किया जाता है या विज्ञापन जब बनाकर लोगों के बीच लाया जाता है, जारी किया जाता है उसको कि हाँ इसको ये कंप्लीट हो गया, इसको लाना है, तो तब एक प्रयोजक की आवश्यकता होती है। तो उसको स्पॉन्सर जो होता है वो आपका प्रयोजक होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है या कोई भी कंपनी होती है, कुछ भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है। तो तब हम कहते हैं कि ये उसने स्पॉन्सर किया है ना। तो यहाँ पे प्रयोजक का एक छोटा सा मीनिंग भी है कि कंपनी द्वारा नया निर्गम मीन्स मार्ग दिखाने वाला या रास्ता दिखाने वाला, या फिर ये कह देने वाला कि हाँ इस तरीके से चलिए, एक तरीके से गाइड करने वाला, है ना। नया निर्गम जारी करने में सहायता करने वाले व्यक्ति स्पॉन्सर कहे जाते हैं। तो स्पॉन्सर का ये काम होता है, ठीक है। तो आगे की आवश्यकता होती है, जो स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है मीन्स प्रायोजक की आवश्यकता होती है, प्रायोजक की आवश्यकता होती है जो विज्ञापन प्रसारित करने के लिए, जो विज्ञापन को प्रसारित मीन्स फैलाने के लिए, मतलब जो फैला हुआ है उसको प्रसारित करने के लिए माध्यम मतलब कि यहाँ पे आपकी जो नोट्स हैं इसमें है कि माध्यम को लागत शुल्क, मतलब लागत मीन्स शुल्क देता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि माध्यम विज्ञापनकर्ता को लागत या शुल्क देता है, ठीक है। अर्थात देखो इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि अर्थात विज्ञापनकर्ता को शुल्क देना होता है। किसको देना होता है? जो आपका प्रायोजक होता है वो जब इस चीज़ को देखता है, गाइड करता है, सारी चीज़ें देखता है, तो उसके अंडर में होता है ये सारा काम। तो वो किसी भी विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए किसको शुल्क देता है? एक विज्ञापनकर्ता को वो शुल्क देता है, जिसके द्वारा वो विज्ञापन का प्रसार करता है, ठीक है। तो आगे है इसमें प्रसार के लिए माध्यम किसी तरह का शुल्क नहीं देता है, प्रचार के लिए माध्यम किसी भी तरह का शुल्क नहीं देता है। मीन्स विज्ञापन के लिए वो शुल्क देता है, बट
तो क्योंकि वो विज्ञापन को विज्ञापनकर्ता से बनवाता है और फिर उसको किसी चीज़ पे उतार के उसको एक माध्यम द्वारा प्रसारित करता है, तो इसलिए उसको शुल्क देना पड़ता है उस चीज़ का। बट जो प्रचार होता है उसके लिए मतलब कि स्पॉन्सर या प्रायोजक कोई भी शुल्क नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता द्वारा अपनी पार्टी की छवि बनाने के लिए की गई घोषणाओं या भाषणों को माध्यम बिना लागत लिए प्रसारित करते हैं। मीन्स किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं उनके द्वारा अपनी पार्टी की जब छवि उनको बनानी होती है तो उसके लिए वो कुछ घोषणाएं करते हैं, है ना। तो उनके द्वारा की गई जो घोषणाएं होती हैं या जो वो भाषण देते हैं उनका जो माध्यम होता है बिना लागत लिए प्रसारित करते हैं। मतलब उनका कोई ऐसा माध्यम नहीं होता जिस पे उनको खर्च करना पड़ रहा है, जिसका उन्हें पे करना पड़ रहा है। वो अपनी आवाज़ द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपनी भाषण या अपनी लैंग्वेज मतलब अपने शब्दों द्वारा जो भी उनकी स्पीच वो तैयार करते हैं उसके द्वारा ही लोगों को प्रसार करते हैं, है ना। तो उसके लिए वो कोई पोस्टर नहीं छपवाते, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते कि हाँ मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूँ, इसका एक पोस्टर छाप दो। वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ भाषण देते हैं या घोषणाएं करते हैं। तो वो एक प्रचार का एक तरीका होता है ना। तो वो भी लोगों तक सूचना पहुँचाने का ही एक रूप है। तो उसके लिए उन लोगों को कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, वो बस जाते हैं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, लोगों को वहाँ इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद वो घोषणाएं करते हैं, भाषण देते हैं, समझाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों की सुनते हैं, अपनी बताते हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा वो प्रचार करते हैं। तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता, इसलिए वो कह रहे हैं कि विज्ञापन और प्रचार में अंतर है। जैसे कि लिखा है कि तब वह प्रचार कहलाता है और इन्हीं घोषणाओं को यदि माध्यम द्वारा लागत लेकर प्रसारित किया जाता है तो वह विज्ञापन कहलाता है। तो और यही घोषणाएं जब किसी माध्यम द्वारा मतलब कि पोस्टर, वॉल पेंटिंग या होल्डिंग बोर्ड इस तरीके से प्रसारित किए जाते हैं, किसी माध्यम द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कि हाँ उस नेता ने ये घोषणा करी है, वो नेता ये कराएंगे आपके लिए, इस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे या कुछ है, वो छाप देते हैं, छपवाते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं या दीवारों पे लिखवा देते हैं, होल्डिंग बोर्ड वगैरह लगवा देते हैं, है ना। तो वो एक माध्यम द्वारा करते हैं क्योंकि तो तब उनको उसका लागत देनी पड़ती है, उसका शुल्क देना पड़ता है, इसलिए वो विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, वैसे इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। तो आगे है विज्ञापन का कथन समय, आकार और स्थान माध्यम में निश्चित होता है। मतलब जो विज्ञापन होता है जब वो बनाया जाता है उसका जो कथन समय, आकार और स्थान होता है वो माध्यम में, जो कि माध्यम होता है जिसके द्वारा वो लोगों तक उस बात को पहुंचा रहे हैं, उसमें निश्चित होता है। सपोज़ करिए कोई न्यूज़पेपर है तो उस पर आपको पता है कि इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं वो किस पेज पे होंगे। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन, सेकेंड ईयर की आपकी थ्योरी में आया होगा। और मतलब बहुत तरीके के विज्ञापन होते हैं। सपोज़ करिए आपको पता है कि बॉलीवुड की न्यूज़ है तो आपको पता है वो लास्ट के पेपर्स पे ही आती है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो बिल्कुल एंडिंग जो आपका पीछे का 16 नंबर का पेपर होता है उस पर आती है। तो आपको पता ही होता है, वो फिक्स होता है ना। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर कोई मैगजीन है, पत्रिकाएँ हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, जैसे विज्ञापन अगर समाचार पत्र में छापना है तो उसका आकार कथन मीन्स संदेश, जो कि उसमें संदेश लिखा जाएगा, एवं स्थान मीन्स प्रथम पृष्ठ या द्वितीय पृष्ठ या अंतिम पृष्ठ आदि। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया निश्चित होता है और वह वहीं पर ही छपता है। ठीक है, और माध्यम आगे है, माध्यम उसमें बदलाव नहीं कर सकता। तो माध्यम उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, मीन्स जो उसका माध्यम है जिस पे वो किया जा रहा है वो अपने आप से उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स होता है। और आगे है यह स्थान, संदेश और विज्ञापन का आकार विज्ञापनकर्ता ही निर्धारित करता है। मीन्स ये कार्य भी विज्ञापनकर्ता का ही होता है।
ठीक है। तो विज्ञापनकर्ता ही चेंजेस कर सकता है, अदरवाइज़ छापने वाला या मैगज़ीन वाला इन सब चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो या बोर्ड वाला, मतलब जितने भी माध्यम वाले होते हैं वो उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, जो विज्ञापनकर्ता को ही उसका शुल्क मिला है कि वो कैसे बनाना है, क्या करना है उसमें। तो सारी एडिटिंग, वो कितना उसमें मैटर लिखा जाएगा, वो किस कलर का होगा, इमेज लगेगी या नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी, कितनी लगेगी, किस पेज पे वो छपेगा, क्योंकि वो सब कार्य शुल्क द्वारा होता है, एक दूसरे को सब शुल्क पे करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक विज्ञापन निर्माता ही निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।